Hello students, this is Tanushri. So today we will start exercise number 54 from volumes. So let's start. एक्सरसाइज 54 स्टार्ट करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वॉल्यूम्स ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स। तो देखो जो फिगर्स दिया हुआ है नीचे A B C D, इसमें से क्यूबॉइड अगर रहा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, अगर क्यूब रहा तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे? बाय काउंटिंग द यूनिट क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट क्यूब क्या है? क्यूब ऐसा दिखता है, ऑल सरफेसेस क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो जो साइड है उसे ही हम एज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल एजेस क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे हम यूनिट क्यूब बोलेंगे, जिसका लेंथ ऑफ एज हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो उसे हम बोलेंगे यूनिट क्यूब। तो देखो ये यूनिट क्यूब है, ये भी यूनिट क्यूब है, ये भी यूनिट क्यूब है, ये भी है, सब यूनिट क्यूब से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है ये क्यूबॉइड है या तो क्यूब है, ठीक है। तो क्यूबॉइड कैसा दिखता है? क्यूबॉइड ऐसा दिखता है, ऑल सरफेसेस रेक्टेंगल शेप का होगा, ठीक है। तो और क्या होगा? लेंथ होगा, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट होगा, ठीक है। पर क्यूब में ऑल सरफेसेस क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेंथ अगर है तो 1 2 3 4 बॉक्स है, ठीक है ये। और देखो ये ब्रेथ, तो यहाँ पे 1 बॉक्स है, ठीक है। तो ये ब्रेथ हुआ, और हाइट भी है, ठीक है। अगर क्यूब होता तो क्या होता? यहाँ पे 4 बॉक्स होता, तो यहाँ पे भी 4 बॉक्स होता, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर्स इक्वल होता है। यहाँ पे स्क्वायर, ये तो स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल है, देखो लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेथ है, ठीक है, और हाइट भी है। तो ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो फर्स्ट देखो ये क्यूबॉइड है या तो क्यूब है, फिर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 डायमेंशंस होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो लेंथ क्या हो जाएगा? तो यूनिट क्यूब का जो लेंथ होता है, लेंथ क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर लेंथ है, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या हो जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। और हाइट हो जाएगा, देखो ये हाइट होगा, तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 5 20, और यूनिट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर क्यूब या तो सीसी, कोई भी लिख सकते हो। तो ऐसे करके हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो देखो यहाँ पे हमें देखना है ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है या तो क्यूब का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये देखो, ये ऑल सरफेसेस रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड का ही स्ट्रक्चर है। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और ये यूनिट क्यूब ही है, ठीक है। यूनिट क्यूब से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा, अभी लेंथ देखो, लेंथ क्या है? लेंथ ये होगा, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर लेंथ। ब्रेथ है ये 1 सेंटीमीटर, और हाइट भी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट, तो देखो फर्स्ट हमें देखना है ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है और क्यूब का स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्स है, इधर भी 1 2 3 4 बॉक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ऑल सरफेसेस स्क्वायर का स्ट्रक्चर है, तो ये हो जाएगा क्यूब का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्यूब होगा। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
तो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पर ये है स्क्वायर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स होता है ना। तो लेंथ की जगह में भी साइड हो जाएगा, ब्रेथ की जगह में भी साइड हो जाएगा और हाइट की जगह में भी साइड हो जाएगा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो साइड की जगह में हम एज लिखेंगे, ठीक है, सेम ही है। तो एज लिखेंगे, एज इंटू एज, ठीक है। फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ऑल एजेस आर इक्वल, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट, तो देखो ये स्ट्रक्चर है क्यूबॉइड का ही, ठीक है, समझ में ही आ रहा है क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर और हाइट है 1 + 1 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 18 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज ईच एज इज 5 सेंटीमीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो जिसका एज दिया हुआ है, ईच एज, ठीक है, एक एक एज का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूब कैसा दिखता है, क्यूब ऐसा है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अच्छा, तो ऑल सरफेसेस क्या होता है, स्क्वायर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो क्यूब होता है। तो अभी देखो एज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो एज मीन्स जो साइड होता है ना, वो ही, उसे ही हम एज बोलते हैं, ठीक है। तो साइड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो ऑल एजेस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो वॉल्यूम निकालना है, तो एज इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तो नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह में भी साइड हो जाएगा, ब्रेथ की जगह में भी साइड हो जाएगा और हाइट की जगह में भी साइड होता है, ठीक है। पर साइड की जगह हम एज लिखेंगे, ठीक है। तो एज इंटू एज, ठीक है। या तो लिख सकते थे लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज इंटू लेंथ ऑफ एज, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स ऑल एजेस आर इक्वल, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 125। अभी यूनिट देखो, यूनिट हो जाएगा क्यूबिक, CU सेंटीमीटर, ठीक है। तो और ये लिख सकते हो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो शॉर्ट में CC, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा इतना। नेक्स्ट, तो सिमिलरली देखो यहाँ पे एज का लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 मीटर हो जाएगा, एज हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एज इंटू एज। तो अभी वैल्यू हम पुट करेंगे, 4 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 64 क्यूबिक मीटर, ठीक है, CUM, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो 6 सेंटीमीटर एज का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट,
7 मीटर लेंथ ऑफ एज है, ठीक है, 7 मीटर। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 7 मीटर, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 7 7 सा 49, 49 इंटू 7, 343 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है, 3 डायमेंशंस वो दिया हुआ है। तो देखो क्यूबॉइड क्या होता है, ऐसा होता है क्यूबॉइड, ठीक है। ऑल सरफेसेस क्या होता है, रेक्टेंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और एक होता है हाइट। तो यहाँ पे देखो ये मैच बॉक्स जो है ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर में है ना। तो देखो सब सरफेसेस क्या है, रेक्टेंगल का शेप है, देखो ये रेक्टेंगल का शेप है, ठीक है, ये भी रेक्टेंगल का शेप है, ये भी है, ऑल सरफेसेस ही रेक्टेंगल का शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, तो लेंथ हो जाएगा ये बड़ा वाला जो है ये हो जाएगा लेंथ 5 मीटर सपोज, ठीक है। अभी ब्रेथ दिया हुआ है 4 मीटर, तो ब्रेथ ये हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रेथ, 4 मीटर है। अभी हाइट है 3 मीटर, तो हाइट हो जाएगा ये वाला हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, तो ये है 3 मीटर, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे ये, तो ये है 5 मीटर लेंथ, ये है ब्रेथ 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर, ये है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 4 मीटर और हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 हो जाएगा 60 और यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट देखो लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 मीटर, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हो जाएगा 12 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 4 हो जाएगा 240 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट देखो लेंथ दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई करना है 48 36, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 4 28 8 1728, अभी इसके साथ 24, 1 इंटू हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 6 1, तो हो जाएगा देखो 41472 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 54 का पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।